हाइब्रिडाइजेशन क्या है? हाइब्रिडाइजेशन एक्चुअली मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स को कहते हैं, यानी कि ऑर्बिटल्स जो हैं वो आपस में मिक्स हो जाएंगे, ठीक है। उससे हमें पता नहीं चलेगा कि कौन सा वाला कौन सा ऑर्बिट है, यानी कि पी एक्स ऑर्बिट कौन सा है, पी वाई कौन सा है, पी जी कौन सा है, ठीक है। ये चीज़ हमें समझ नहीं आती, सब के सब मिक्स होके इक्वल हो जाते हैं, मतलब एक जैसे हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम उन्हें कहते हैं इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल्स, ठीक है। और ये होता है कार्बन के अंदर, और कार्बन जो है उसकी इक्वलेंट टेट्रावैलेंसी हो जाती है, यानी कि हर ऑर्बिटल के पास एक जितनी ताकत है, मतलब दूसरे ऑर्बिट जितनी ही एनर्जी होगी बॉन्ड बनाने के लिए, ओके। सो जनरल जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ग्राउंड स्टेट के ऊपर, वो क्या होती है, 1s2 2s2 2p2। 2p जो है वो फर्दर जो है ऑर्बिटल्स में डिवाइड है 2px 2px 2py 2pz में, ओके। जिसमें 2px और 2py में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, ओके। जब एक्साइटेड स्टेट आती है, यानी कि कार्बन एटम एक्साइट हो जाता है, तो s जो 2 है उसका एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है 2pz में। पहले जो ग्राउंड स्टेट है उसमें कार्बन के अंदर कैपेसिटी है कि वो सिर्फ 2 बॉन्ड बना सके। क्यों? क्योंकि 2s2 जो है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो फिल्ड है, ठीक है। जो फिल्ड है वो तो फिर बॉन्ड नहीं बनाता, जो पार्शली फिल्ड होते हैं वो बॉन्ड बनाते हैं। इस केस में फिर जब ग्राउंड स्टेट होती है तो जो कार्बन है उसके पास ये कैपेसिटी है कि वो 2 बॉन्ड बना सके, क्योंकि उसके पास 2 पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। लेकिन जब एक्साइटेड स्टेट आएगी तो क्या होगा कि s में से एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा 2pz में, जिससे 4 जो हैं हमारे पास पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल्स आ जाएंगे, जिससे हमें ये पता चलता है कि कार्बन जो है एक्साइट होने के बाद 4 बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी रखता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब जब ये एक्साइट हो गया तो उसके बाद इसके अंदर होगी हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। और हाइब्रिडाइजेशन में ये चारों ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स हो जाएंगे और हमारे पास क्या बन जाएगा, 4 न्यू ऑर्बिटल्स बन जाएंगे, जिनकी एनर्जी बिल्कुल सेम होगी, जो दिखने में बिल्कुल एक जैसे होंगे, यानी कि sp3 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 sp3, ठीक है। यानी कि एक s और 3p ऑर्बिटल्स ने आपस में हाइब्रिडाइजेशन की है, इसलिए हमने इसका नाम sp3 रखा, ठीक है। अब इन सब के पास क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो हाइब्रिडाइज होने के बाद भी इन सब के पास एक एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। अब आप इसमें नहीं बता सकते कि s वाला ऑर्बिट कौन सा है, 2px कौन सा है, 2py कौन सा है, 2pz कौन सा है, ठीक है। क्योंकि पहले इनकी शेप कुछ और होती है, हाइब्रिडाइज होने के बाद इनकी शेप कुछ और जाती है। चलें वो भी हम अभी देखते हैं, ठीक है। एस जो है वो स्फेरिकल होता है और पी जो होते हैं वो डम्बल शेप के होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये पी एक्स है, ये पी वाई है और ये पी जी है, ठीक है। आपको नज़र आ रहा है इन सब की शेप्स जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट है, लेकिन जब ये हाइब्रिडाइज्ड हो जाते हैं, आपस में मिक्स हो जाते हैं और 4 ऑर्बिटल्स मिलकर जब 4 नए ऑर्बिटल्स बनाते हैं इक्वल एनर्जी के, तो उन चारों की शेप जो है वो एक जैसी ही होती है, ठीक है। अब आप इस ऑर्बिटल में ये sp3 शेप में आप ये नहीं बता सकते कि px कौन सा वाला था, py कौन सा वाला था, s कौन सा वाला है, ठीक है। तो ये हाइब्रिडाइज्ड स्टेट है, ओके। तो अब ये जब हाइब्रिडाइज्ड हो गया तो ये क्या बन गया है, टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर, ठीक है। ये टेट्राहीड्रली अरेंज हो जाते हैं, इनका जो स्पेस में एंगल है वो 109.5 डिग्रीज़ का बनता है, ठीक है। अब ये टेट्राहीड्रल जो है स्ट्रक्चर ये रेडी है टू, अब इन सब के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है ना, ये पार्शली फिल्ड है, ठीक है। अब ये रेडी हो गए हैं कि ये हाइड्रोजन के साथ या किसी भी और एटम के साथ ऑर्बिटल, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बना ले, ठीक है। तो अगर हम इससे मीथेन बनाते हैं, यानी कि अगर ये ऑर्बिटल्स हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेंगे, ठीक है, 1s1 के साथ, हाइड्रोजन में क्या होता है 1s1 ऑर्बिटल होता है, ठीक है।
तो 1s1 यानी कि इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन तो एक के साथ बॉन्ड बनाएगा, बाकी के 3 तो 4 हाइड्रोजन के एटम्स आते हैं, ठीक है, 4 1s1 ऑर्बिटल अगर इसके साथ बॉन्ड बनाते हैं तो वो इनके कॉर्नर्स के साथ अटैच हो जाएंगे, ठीक है, इन दिस फॉर्म। और हमारे पास जो बॉन्ड बनेगा वो sp3s बॉन्डिंग बनेगी, कार्बन sp3 वाला और हाइड्रोजन 1s वाला। ओके, तो आपके पास ये शेप आ जाती है, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन के आपस में बॉन्डिंग हो गई है। अब इसके अंदर दो दो इलेक्ट्रॉन सब के अंदर प्रेजेंट है, एक हाइड्रोजन का और एक कार्बन का, ठीक है। सो ये हमारे पास मीथेन बन गई है, जिससे हम CH4 लिखते हैं। ये कार्बन के चारों ऑर्बिटल्स के साथ एक एक हाइड्रोजन ने बॉन्ड बना लिया है और ये स्ट्रक्चर एंड पे आपका जनरेट हो जाता है, ठीक है। मीथेन के आपको समझ आइए कि अब जो हमारे पास हाइब्रिडाइज sp3 ऑर्बिटल्स हैं वो सारे के सारे जब हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेंगे तो हमारे पास मीथेन बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अब यही हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हमारे पास अगर हमने इथेन बनवानी है तो क्या होगा, ये दोनों ऑर्बिटल्स आपस में बॉन्डिंग करेंगे। कैसे कि ये एक इसका है और ये दोनों जो एक दूसरे की तरफ मुड़े हुए हैं, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के करीब आते जाएंगे और इनके दरमियान में बॉन्ड बन जाएगा, जो आपको इस तरह से शो हो रहा है। बाकी ये जो तीन तीन ऑर्बिटल्स हैं ये साइड पे इसके साथ अटैच्ड हैं, ठीक है। सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड बनता है, इसको सिग्मा बॉन्ड कहते हैं ना, क्योंकि ये दोनों कार्बन्स के दरमियान में बिल्कुल सेंटर में बन रहा है, ठीक है। तो ये जो सिग्मा बॉन्ड है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है जो इन दोनों के बीच में बनता है, ठीक है। और बाकी जो है वो 3 ऑर्बिटल्स अब रह जाते हैं, वो क्या करेंगे। ये जो बॉन्ड बना है ये एक sp3 ऑर्बिटल और दूसरे टेट्राहेड्रॉन के sp3 ऑर्बिटल से मिलके बना है, तो इस बॉन्ड को sp3 सिंगल बॉन्ड sp3 कहा जाता है, ठीक है, यानी कि दोनों sp3s के दरमियान में बॉन्ड बन गया है। नेक्स्ट, अब ये जो sp3 वाला बॉन्ड है अब ये तो बन गया, बाकी जो 3 रगे हैं वो क्या करेंगे, वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। इस साइड इधर भी एक हाइड्रोजन, इधर भी एक हाइड्रोजन, इधर भी एक हाइड्रोजन, ठीक है। इस तरह इधर भी और इधर भी आ जाएगा। तो ये आपके पास जो स्ट्रक्चर है ईथेन का बन जाता है, यानी कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ओके, और ये इनके दरमियान में जो बॉन्ड है वो अगेन sp3s का बॉन्ड होगा, ठीक है, एक हाइड्रोजन s, और ये जो कार्बन का वाला है वो ऑर्बिटल कौन सा है, sp3, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये समझ आ गया है कि ये बॉन्डिंग कैसे हो रही है, ठीक है। ऑर्बिटल्स आपस में बॉन्ड बनाने, जो डिफरेंट कार्बन्स के ऑर्बिटल्स आपस में बॉन्ड बनाते हैं, तो जो फर्स्ट बॉन्ड उनका बनता है दैट इज़ सिग्मा, और बाकी जो हाइड्रोजन है वो क्या करते हैं, ऑर्बिटल्स हैं वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाते हैं, तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 का बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो ये है हाइब्रिडाइजेशन sp3। अगर आपको sp2 और sp समझनी है तो उसका भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, आप वहाँ से आप समझ सकते हैं, ठीक है। वो भी इसी की तरह इजी है, ठीक है, तो आप लोग समझने की कोशिश करें। उसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और अगर नहीं अच्छी लगी तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ, जाओ भाड़ में जाओ मेरी तरफ से, ठीक है। थैंक यू सो मच।